संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गाँव नारायण खेड़ा में और मेरा आना यहाँ इसलिए हुआ है कि पिछले 90 दिन से किसान हैं वो सिरसा में 2022 का जो बीमा क्लेम है वो कॉटन की खराबे का और जल भराव का जो बीमा क्लेम है उसको लेने के लिए नाथुश्री चोपटा की तहसील में धरना दे रहे थे। और उस धरने के दौरान प्रशासनिक अधिकारी और बीमा कंपनियों के जो अफसर हैं उन्होंने किसानों को यह आश्वासन दिया था कि 31 जुलाई 2023 तक उनका जो बीमा क्लेम है वो मिल जाएगा। हम आपको बता दें कि करीब 550 करोड़ से ज़्यादा का ये बीमा क्लेम है जो सिरसा ज़िले के 339 गाँव का ये बीमा क्लेम है, जिसमें कॉटन की फसल बर्बाद हुई, इसके साथ साथ जो जल भराव हुआ। लेकिन ये कह सकते हैं कि कल डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर यानी डॉक्टर बाबूलाल है वो किसानों के धरने पे पहुँचे और उन्होंने कहा कि बीमा क्लेम जो है अभी नहीं मिलेगा। बीमा क्लेम मिलने के लिए अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय और लग सकता है, क्योंकि ये मामला अभी टेक्निकल कमेटी में चला गया है। अब टेक्निकल कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद उस कमेटी में डिसाइड होगा कि कितना बीमा क्लेम है वो किसानों को दिया जाए, यानी कि ऐतराज़ है उस पर लग चुका है। जब ये बात किसानों ने सुनी, क्योंकि किसान पूरी तरह से आश्वस्त थे कि 90 दिन से वो धरना दे रहे थे और किसानों को ये लग रहा था कि 31 जुलाई 2023 से पहले उनके खातों में पैसे आने का मैसेज है वो बच जाएगा। लेकिन पैसे आने की घंटी उनके मोबाइल पे नहीं बजी और किसानों ने बड़ा कदम उठाया। आज सुबह ही जब ये खबर आई, सिरसा जिले के गांव नारायण खेड़ा में 4 किसान भरत सिंह जाजड़ा है उनके नेतृत्व में जल घर की टंकी पर चढ़ गए। इस वक्त मैं जल घर में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों का यहाँ पे पक्का मोर्चा है वो लग गया है। जो 90 दिन से नाथुश्री चोपटा की तहसील में जो मोर्चा चल रहा था वो मोर्चा अब नारायण खेड़ा के वाटर वर्क्स में शुरू हो गया है। यहीं पे क्योंकि आसपास के करीब 50 गांव के जो किसान हैं वो नाथुश्री चोपटा की तहसील में जाकर के इस धरना को समर्थन देते थे, आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन अब नारायण खेड़ा के वाटर वर्क्स में शुरू हो गया है। और आज सुबह से ही यहाँ पे जैसे ही लोगों ने ये खबर सुनी सोशल मीडिया के माध्यम से कि किसान हैं वो जल घर की टंकी पर चढ़ गए हैं, तो यहाँ से जल घर में जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पे जो धरना है वो किसानों का चल रहा है और अलग अलग जो क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो आसपास के करीब 50 से ज़्यादा गांव के जो किसान हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। और ख़ास करके जो किसान लगातार उस धरने से जुड़े हुए थे, जो धरना नाथुश्री चोपटा की तहसील में चल रहा था, वो धरना अब नारायण खेड़ा के वाटर वर्क्स में शिफ्ट हो गया है। इन किसानों की ये मांग है कि 2022 का बीमा क्लेम और जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो CSC सेंटर के द्वारा रद्द हुए बीमे जो पहले रद्द हुए थे उनको बहाल किया जाए। गेहूं या सरसों की समय पर खरीद हो सके, उसका पैसा भी किसानों को समय पर मिले और इसके साथ साथ हर साल बीमा व मुआवजा देने की जो तारीख है वो सरकार है वो निर्धारित करे। तो इसको लेकर के ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से नारायण खेड़ा के वाटर वर्क्स में ये धरना है वो शुरू हो गया है। और आज सुबह से ही सिरसा प्रशासनिक अधिकारी, चाहे SDM की बात करें, चाहे BDPO की बात करें, चाहे यहाँ पे क्योंकि डिंग थाना लगता है, डिंग थाना के SHO की बात करें, तो यहाँ पे मौजूद हैं और किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनका बीमा है वो दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो किसान पिछले 90 दिनों से जो धरना दे रहे हैं, 90 दिनों से जो संघर्ष कर रहे हैं, उनका बीमा 90 दिन तक नहीं मिला, तो अब क्या कब मिलेगा, ये किसान है वो जवाब मांग रहे हैं। क्योंकि पहले ही अधिकारी उनको लिखित में आश्वासन दे चुके हैं कि 31 जुलाई 2023 से पहले उनको बीमा क्लेम मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। आज किसानों ने जो बड़ा कदम उठाया कि वो जल घर की टंकी पर चढ़ गए और सुबह से भूखे प्यासे ये किसान जल घर की टंकी पर मौजूद हैं। कितने बजे की ये बात है जब ये किसान इस पे चढ़े, तो पहला रिएक्शन क्या था गांव के लोगों का? कोई प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पे पहुँचा? ये पहले हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हम सुबह जब 5:30 बजे उठे, उसके बाद 6 बजे हमें पता चला कि यार वाटर वर्क्स में जो कर्मचारी रहता है वो हमारे यहाँ PCR भी खड़ी होती है, वो 3:30 बजे बाद वाटर वर्क्स से कर्मचारी घूमने जाता है। उसके बाद ये किसान चढ़े हैं।
उनको किसी को पता नहीं था। उन्होंने फिर वाटर वर्क्स के कर्मचारी ने फ़ोन किया कि हमारे टंकी पर 4 आदमी चढ़े हैं। टंकी पे आदमी तो कौन हो सकता है। फिर मैं यहाँ पर आया और यहाँ आके यहाँ पता किया कि किसान है। किसानों की उनसे बात की, हमें परेशान होकर हम चढ़े हैं, हम कोई कोडाया नहीं चढ़े यहाँ पर। तो इसके लिए फिर मैंने प्रशासन को भी कॉल किया है और सरपंचों को मैसेज भी दिया है भी ये बात है, ये मेरे गांव में ये समस्या आई है, ये और दिक्कत है। तो उन्होंने सभी ने कहा है कि हम आ रहे हैं। तो एसडीएम साहब आए हैं और डीएसपी साहब आए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं, एसीपीओ साहब आए बीडी ब्लॉक से। लेकिन उन्होंने क्या, क्योंकि इन किसानों की 3-4 बार 5 बार वार्तालाप हो चुके हैं, एसडीएम साहब ने यह किया कि आप एक बार मौका और दो। फिर किसानों ने कहा भी आपको नहीं दिया है मौका तो हम दें। कहिए तो मैं नहीं से कह सकता, क्योंकि उन्होंने बार बार मौका देकर और लिखित में आश्वासन लेने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन डीसी साहब का ये आज बहुत ही प्रशासनिक रवैया ठीक नहीं है, जो कि आज तक 90 दिनों में इनके पास नहीं आ सके, क्योंकि ये ज़िले के मालिक है, वही कर सकते हैं इस चीज़ को। और जब तक डीसी साहब आएंगे, डीसी साहब इनको समझाएंगे और करेंगे, लेकिन ये और हर एक के बस की बात नहीं है। ये लगातार जो चौपटा धरना चल रहा था 3 महीने से, और बार बार मीटिंग करके बार बार ये एक कुठाराघात किसान के साथ किया गया, टाइम रखा गया, मीटिंग रखी गई और उसमें लिखित तक उन्होंने लिख के दिया था 31 तारीख को हम ये देंगे आपको मुआवजा। उसके बाद में डीडीए भी आए, डीडीए ने भी ये बोला भी 31 तारीख आपकी फाइनल है। धरना भी लगा, लगातार 3 महीने धरना चला, रोड भी जाम किए, तहसील के ताला भी लगाया, भूख हड़ताल भी चली और उस भूख हड़ताल में नंदलाल जैसे बुजुर्ग भी उस भूख हड़ताल के अंदर बैठे। आज ये कदम इसलिए उठाना पड़ा है कि वो सारी चीज़ें करने के बाद भी जो यहाँ से जिता के जिसको सत्ता में भेजते हैं उसके भी कान के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी है, और ना ही सीएम साहब के साथ जो एक डिस्ट्रिक्ट का जो मुआवजा बनता है उसके लिए कहीं से भी कोई उनका बयान नहीं है भी हम इनके साथ खड़े हैं किसानों के, या हमारी जिम्मेवारी हम दिलवाएंगे। तो किसानों को बार बार गुमराह करके और एक गोली दी जाती है भी ये किसान घूमते रहेंगे, लेकिन उनको घूम के किसान के पास आने पड़ेगा। एक दिन जब इलेक्शन आएगा यही किसान होगा जब उसको गाँव के अंदर नहीं घुसने देगा। और आज जो टंकी के ऊपर बैठे ये स्टेप इसीलिए उठाना पड़ा है कि हार के किसान ने प्रीमियम कटा लिया, किसानों ने मीटिंग कर ली उनके साथ, किसानों ने उनके कहने के ऊपर रोड जाम नहीं किया, सारी चीज़ें उनके कहने के हिसाब से करते रहे। लेकिन आज ये कदम इसलिए उठाना पड़ा है कि उन्होंने बार बार किसान के साथ कुठाराघात किया है। मैं अमन दड़बा, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा प्रदेश सचिव और जिला प्रधान बेनीवाल खाप सिरसा। साथियों, 90 दिनों से हमारा धरना चौपटा के अंदर चल रहा है। प्रशासन के साथ कम से कम 20 से 25 मीटिंगें हो चुकी है। जब 3 तारीख को एक महापंचायत हुई तो उस मीटिंग के दौरान, उस पंचायत के दौरान तालाबंदी का आदेश हुआ था। लेकिन हमारे किसान भाइयों ने, हमारी कमेटी ने, प्रशासन के द्वारा एक आश्वासन दिया गया और उस आश्वासन का सम्मान करते हुए 31 तारीख तक तालाबंदी को रोका गया और हमने सरकार के आश्वासन पे वो अपना तालाबंदी रोका था। लेकिन 31 तारीख तक उस आश्वासन में ये कहा गया था भी आपका बीमा आपके खातों में मिलेगा, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की है। और उसी वादा खिलाफी के दौरान हमारे 4 साथियों ने आज टंकी पे चढ़ने का फैसला किया है। साथियों, हम इस सरकार को चेतावना चाहते हैं भी चाहे कुछ भी कर ले, आज आर पार का फैसला है। कोई किसी डीसी के साथ, कोई एसडीएम के साथ, सवेरे एसडीएम मीटिंग करने के लिए आया था, कोई मीटिंग नहीं होगी। कोई डीसी नहीं है, कोई एसडीएम नहीं है, वो हमारे नौकर हैं, वो सरकारी नौकर है इन्हीं किसानों के। वो हमारा खातों में हमारा पैसा दे दो और हमारे साथ मीटिंग कर लो। धन्यवाद। जय किसान। मैं गांव जमाल से सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश डूडी आज यहाँ पर नारायण खेड़ा में आया हूँ। यहाँ पर 4 किसान है जी जो टंकी के ऊपर चढ़कर अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं और प्रशासन ऐसा है कि सरकार ऐसी है कि कोई सुनाई नहीं कर रही है। पिछले 90 दिन से नाथसरी चौपटा के अंदर धरना चल रहा है। रोज़ आश्वासन देते हैं, कभी कहते हैं 10 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा। सरकार कुछ सुन ही नहीं रही है। आखिर में किसानों ने ये कड़ा फैसला लिया है और हम इन किसानों के साथ हरदम खड़े रहेंगे। मैं धर्मवीर सरपंच गाँव पेड़ी मंदौरी से हूँ, जिला फतेहाबाद से। मेरा यहाँ पड़ोस में गांव है और आज जो ये आंदोलन एक बार फिर से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ शुरू हुआ है, क्योंकि पिछले 1 महीने पहले सरकार ने वादा किया था 1 महीने के अंदर अंदर किसानों का बीमा क्लेम हम उनके खातों में डाल देंगे। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद ये सरकार की वादा खिलाफी है। उनके खिलाफ मतलब कि 4 किसान आज अपनी मौत से जूझते हुए 200 फुट ऊपर टंकी पर चढ़ गए हैं। उनकी वादा खिलाफ किया तो हम उनका मतलब कि समर्थन करते हैं, तन से करते हैं, मन से करते हैं और धन से करते हैं, क्योंकि हम भी एक किसान हैं और किसान से वादा खिलाफी चाहे सरकार कौन सी भी रही हो उचित नहीं रहेगा।
उसको हर समय झुकना ही पड़ेगा। तो हम इन किसानों के साथ हैं, क्योंकि हम भी एक किसान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे पहुँचे। आज 4 साथियों, हमारे क्रांतिकारी साथियों ने टंकी पर चढ़ने का निर्णय लिया है, क्योंकि 90 दिन से सरकार ने किसानों को लॉलीपॉप दिया था, वो किसान चूस रहे हैं। लिखित में दिया था, 31 तारीख को गाइडलाइन दी थी कि आपके खाते में बीमा आ जाएगा, बीमा नहीं आया तो ये कदम उठाना पड़ा। और 4 क्रांतिकारी साथी और पूरे गाँव के सहयोग से ये धरना अब चलता रहेगा जब तक खातों में बीमा नहीं आता। ये किसान टंकी पर चढ़े रहेंगे। धन्यवाद।